Morning, dear student. I am Balfar Maurya. Today in class 8, we read new chapter number 3, synthetic fiber and plastic. Dear student, क्लास 8 में आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के बारे में, जो आपका लेसन नंबर 3 है। यहाँ पे हम लिखेंगे लेसन 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। और इसमें आपका ये लेसन का नाम है सिंथेटिक फाइबर फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो आप जानते हैं कि सिंथेटिक फाइबर किसे कहते हैं या प्लास्टिक क्या होती हैं। इन सब का हम इंट्रोडक्शन सबसे पहले देंगे। तो इसमें हम आपको बता दें कि पिछले क्लास में हमने ये या आप पढ़े होंगे कि फाइबर्स जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कुछ फाइबर जो नेचर के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिनको नेचुरल फाइबर कहते हैं, और कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जिन फाइबर को हम आर्टिफिशियली या तो फैक्ट्री में या फिर किसी कारखाने में या फिर हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री में उसको सिंथेसाइज्ड करते हैं, मैन मेड के द्वारा बनाया जाता है, जिसको सिंथेटिक फाइबर के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि नेचुरल फाइबर एज इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि कॉटन हो गया, ऊन हो गया, सिल्क, जूट, ये सारे जो फाइबर्स मिलते हैं इनको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। For many years, wool and cotton have been only source of the fiber make fabric and other household item। यानी ये फाइबर किस में यूज किए जाते हैं? हाउस होल्ड आइटम को बनाने में यूज किए जाते हैं। और इनसे हम क्लॉथ मटेरियल्स को, विपिंग और थ्रेड्स या अलग अलग फाइबर को हम एराइज करके हेयर लाइक स्ट्रैंड मटेरियल या फिर अदर डिफरेंट काइंड के आइटम को हम इससे फॉर्म करते हैं, इसको बनाते हैं और जिसका यूज़ डेली लाइफ में हम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। कहने का मतलब ये है कि फाइबर एक ऐसा लॉन्गिट्यूडनल फाइबरस स्ट्रक्चर होते हैं जिनका यूज हम क्लॉथ को बनाने में करते हैं, डिफरेंट काइंड के हाउस होल्ड प्रोडक्ट को बनाने में करते हैं, जैसे नाइटिंग, थ्रेड और रोप, हार्ड फाइबर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं क्लॉथ, इन सब को बनाने में किया जाता है। तो स्मॉलर विजिबल टेक्सटाइल या कपड़े की मिल, या हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट काइंड के क्लॉथ और वुलन क्लॉथ, या हम कह सकते हैं कि अलग अलग टाइप के क्लॉथ को बनाने में इसका यूज किया जाता है फाइबर्स का। तो चलिए आज हम देखते हैं फाइबर होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, ऑल क्लॉथिंग मटेरियल कॉल्ड फाइबर इज woven आउट। ऑल क्लॉथिंग मटेरियल, जितने भी क्लॉथिंग मटेरियल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फैब्रिक्स कहते हैं। और ये woven आउट ऑफ फाइबर, जो कि सभी फाइबर के द्वारा इनको बुना जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं फाइबर क्या होता है। फाइबर यहाँ आपकी बुक में डायरेक्टली दिया है, व्हाट इज फाइबर। ठीक है, तो ऑल क्लॉथिंग मटेरियल, ऑल
clothing material, called fabric. Fabric is woven out woven out of फाइबर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये फाइबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम कह सकते हैं कि फाइबर, टाइप ऑफ फाइबर्स। तो दूसरी पॉइंट में हम देखेंगे कि टाइप ऑफ फाइबर, फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे टाइप ऑफ फाइबर। तो टाइप ऑफ फाइबर, ठीक है, तो फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं। फाइबर्स जनरली मुख्य रूप से there are two type of fibers which can be divided on the basis of their origin। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं टाइप ऑफ फाइबर में there are two type of fibers which can be divided on the basis of origin। which can be divided on the basis of their origin। And नेचर। ठीक है, तो फाइबर जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं ओरिजिन के आधार पे। देखो, पहला जिसको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर्स, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स। तो अब यहाँ पे नेचुरल फाइबर क्या होता है और सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। तो स्टूडेंट हम जाने कि नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेस। जो फाइबर हमको प्लांट और एनिमल से नेचर में प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। ठीक है ना, दोज फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। तो यहाँ पे आप देखेंगे नेचुरल फाइबर किसे कहते हैं। नेचुरल फाइबर, ठीक है, तो नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दोज फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम
फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, वे फाइबर जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि नेचुरल फाइबर के नाम से जानते हैं। तो those fiber which obtain from plant and animals is called natural फाइबर। उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल फाइबर के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए कि इनको तो हम नेचुरल फाइबर कहेंगे, और नेचुरल फाइबर के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, तो या हम इसको वेजिटेबल्स से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दिस इंक्लूड फॉलोइंग फाइबर। नेचुरल फाइबर के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि प्रोटीन फाइबर लाइक, जैसे प्रोटीन फाइबर, यहाँ पे हम कह सकते हैं जैसे प्रोटीन फाइबर लाइक, जैसे इसमें प्रोटीन फाइबर, प्रोटीन फाइबर्स में क्या आ जाएगा, ऊल आ जाएगा और सिल्क, ऊल एंड सिल्क। क्या क्या आ जाएंगे, ऊल आ जाएंगे और सिल्क आ जाएंगे इस फाइबर के अंतर्गत। नेचुरल फाइबर के अंतर्गत ऊल हो सकता है आपका, सिल्क हो सकता है। फिर सेलुलोजिक फाइबर दूसरा होता है। तो सेलुलोजिक फाइबर में जैसे आपका कॉटन हो गया, एग्जाम्पल यहाँ पे आप सेलुलोजिक फाइबर, सेलुलोजिक फाइबर में आपका क्या आ जाता है, कॉटन। तो आप जानते हैं कि ऊल, सिल्क, कॉटन ये सभी क्या होते हैं। और तीसरा मिनरल्स फाइबर। ठीक है, तो मिनरल्स फाइबर ये क्या होता है कि मिनरल्स फाइबर ऐसे फाइबर होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जिनका यूज किया जाता है डेकोरेशन में। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं, ऊल होता है, सिल्क होता है, कॉटन होता है, और इसके साथ साथ आपका ऊल, सिल्क, कॉटन, और नेक्स्ट जो है जिसको हम मिनरल्स फाइबर के नाम से जानते हैं। तो ये मिनरल फाइबर जिनका हम मैट, कारपेट या फिर अदर सबस्टेंस को बनाने में यूज करते हैं। अब दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर किसे कहते हैं, तो सिंथेटिक फाइबर आर दोज फाइबर विच इज मैन मेड फाइबर। जो फाइबर ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, मैन मेड फाइबर होते हैं, उनको हम सिंथेटिक फाइबर के नाम से जानते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर जो होंगे वो मैन मेड फाइबर होंगे, ये केमिकल से बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे इसमें सिंथेटिक फाइबर में रेयान हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, ये प्लास्टिक हो गए, ये सारे फाइबर क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड के सिंथेटिक फाइबर होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ये सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर के बारे में स्टडी की। तो आगे हम देखते हैं कि नेचुरल फाइबर में जो ऊल होता है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं
ठीक। नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेस, जो फाइबर हमको प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं उसको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। जैसे इसमें प्रोटीन फाइबर, जैसे ऊल हो गया और सिल्क, ठीक है। ऊल जो होता है हमको एनिमल से प्राप्त होता है, सिल्क जो होता है ये भी हमको एनिमल से प्राप्त होता है, ठीक है। अब सेलुलोजिक फाइबर, तो सेलुलोजिक फाइबर हमको प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि हमको कॉटन मिल जाता है और सन हेम्प मिल जाता है और जूट मिल जाते हैं। तो ये सारे फाइबर कैसे होते हैं, ये नेचुरल फाइबर होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी सिंथेटिक फाइबर। तो आज हम नेचुरल फाइबर की स्टडी किए। नेक्स्ट क्लास में हम डियर स्टूडेंट सिंथेटिक फाइबर की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो में इसका हम देंगे कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं और किस प्रकार से प्लास्टिक बनाया जाता है और उसका यूज किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।